नमस्कार, राम राम। आइए जानते हैं रोहित जी से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। नमस्कार रोहित जी, राम राम। नमस्कार, राम राम। आपने ठीक कहा, सभी लगन वालों के लिए हम बता चुके। मीन राशि और मीन लगन खास करके उनके लिए कैसा रहने वाला है साल 2025 वो हम बताने वाले हैं। देखिए, मीन वालों के लिए कहानी ये है कि बुध के गोचर से इनके लिए भी साल की शुरुआत हो रही है और वो गोचर बहुत अच्छी जगह हो रहा है 10th हाउस में। और 10th हाउस में जा रहे हैं कहाँ? 7th हाउस के 4th हाउस के मालिक। तो डेफिनेटली आपके लिए प्रोफेशनली बिजनेस वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स का आपको सहयोग मिलने वाला है। और हो सकता है कि यहाँ पर आप एक कमर्शियल या एक घर के लिए कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर आप इस वक्त बाय करने के मूड में हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज जो है आपके 11वें घर में चले जाएंगे और यहाँ पर जो है ये 6th हाउस के मालिक होके गए हैं। तो आप कह सकते हैं कंपटीशंस के जरिए कोई पैसा अपने मामा जी के जरिए आपको कोई लाभ हो सकता है। दुश्मनों से भी इस वक्त आप लाभ कमा लेंगे, ऐसी एक स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर बस आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनको अपनी अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर 21 जनवरी को मंगलदेव महाराज आ जाएंगे आपके चौथे घर में। और यहाँ पर मंगल आपको इंडिकेट कर रहे हैं लैंड खरीदने के लिए, क्योंकि ये दूसरे घर के मालिक हैं और भाग्य के मालिक हैं। तो यहाँ पर आप एक लैंड बाय करने के विषय में सोच सकते हैं। जमीन आपको कोई पसंद आ जाएगी और आप खरीदेंगे भी। फिर उसके बाद 24 जनवरी को बुध देव महाराज जो है वो कैप्रिकॉन में चले जाएंगे। यानी कि बुध आदित्य योग जो है आपके 11वें घर में बन जाएगा। और यहाँ पर पार्टनरशिप से लाभ, बिजनेस से लाभ, माता से लाभ, प्रॉपर्टी कोई सेल करके आप लाभ भी कमा सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद शुक्रदेव महाराज जो 28 जनवरी को आपके लगन में आ जाएंगे। राहु शुक्र की युति है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्योंकि शुक्र आप देखिए 3rd हाउस के मालिक हैं कोई आपको फोन करे, मैसेज करे, इस तरह का लिंक भेजे कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको इतनी सेविंग हो जाएगी, इतना सस्ता मिल जाएगा, तो उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस सकते हैं। कोई आपको फोन करे, आपसे कुछ डिटेल्स मांगे, आपको नहीं देनी है। आजकल एक वो बड़ा क्या ये साइबर अरेस्ट और पता नहीं ऑनलाइन अरेस्ट क्या क्या चला हुआ है, ये जो ऑनलाइन करते हैं ठग, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। तो जो कॉल्स आपको नहीं पता है ये किसकी है, अननोन नंबर है, ना उठाइए, ना रिप्लाई कीजिए। इस तरह की बातें। और सोशल मीडिया पे भी आप अगर कुछ कमेंट करते हैं तो सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के अपनी बात रखिएगा। फाइनेंशियल फ्रॉड से आपको यहाँ पर बचना होगा, क्योंकि वो सडनली आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब हुआ, क्योंकि 8th हाउस का मालिक है, राहु के साथ वहाँ पर बैठा है। हालाँकि ये सडन गेन भी किसी जगह से हो सकता है, ऐसी स्थिति भी है। लेकिन वो आपने देखना है कि सडन गेन की स्थिति है या सडन लॉस की स्थिति है। फरवरी का महीना है और यहाँ पे गुरुदेव महाराज आपके लगन के मार्गी वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लिए अच्छी बात है। और क्योंकि लगन के मालिक होने के साथ साथ ये 10th हाउस के मालिक भी हैं, प्रोफेशन अच्छा रहेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपको पद प्रतिष्ठा सब मिलने वाली है। और उसमें बहुत बड़ा रोल आपकी बातचीत, आपकी कम्युनिकेशंस, आपके सेल टैक्टिक्स, इस सब चीज़ों का, आपकी मार्केटिंग स्किल्स का रहने वाला है। और फिर 11 फरवरी को बुधदेव महाराज जो है आपके 12वें घर में चला जाएंगे। 12वें घर में लाल किताब के हिसाब से बुध जो है वो हम ठीक नहीं मानते हैं, नीच होते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अपने मित्र के साथ है, मित्र के घर में है, शनिदेव के घर में है। और यहाँ पर वो 7th हाउस के मालिक होके आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग विदेश में अपनी शादी करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, विदेश में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, विदेश में कोई घर लेना चाहते हैं उनके लिए ठीक है। अदरवाइज आपको इस समय अपनी माता, पत्नी, पति पर कोई ना कोई पैसा खर्चना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति भी बनती यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अच्छी बात है, अपनी माता या अपने पति को लेके अगर आप कहीं घूम आए, बाई एयर यात्रा कर लें, तो ये और अच्छी बात है। फिर सूर्यदेव महाराज भी 12 फरवरी को यहाँ पर आ जाएंगे। और सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो वो 6ठे घर के मालिक होके आए हैं। तो विदेश में अगर आप कहीं रहते हैं और आप कहीं वहां पर गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। यानी विदेश में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की इस वक्त संभावना है। पर ये डिजीजेस के मालिक क्योंकि हॉस्पिटल के घर में आए हैं, तो आप अगर अपने ही देश में और आप सर्विस इंडस्ट्री में नहीं है, अगर आप हेल्थ केयर में नहीं है, तो आपके लिए ये स्थिति है कि आप अगर कहीं मेडिसिन दान कर दें तो हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। ऐसी स्थिति नहीं बनेगी क्योंकि डिजीजेस के घर का मालिक हॉस्पिटल में आया है। हालांकि विपरीत राजयोग भी कहलाता है, लेकिन जो सच है वो ये भी है कि बीमारियों के घर का मालिक हॉस्पिटल में है, तो आपको थोड़ा सा मेडिसिन दान कर देनी चाहिए। फिर इसके बाद मंगल जो है वो वक्री हो जाएंगे। लैंड रिलेटेड चीजें, वेल्थ रिलेटेड चीजें, भाग्य रिलेटेड चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी पहले से। फिर 27 फरवरी को बुध महाराज जो है अब असल में नीच के हो गए आपके लगन में आके। तो आपको इस वक्त अपनी वाणी पे ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन रहेगी, आप किसी को कुछ भी कड़वा बोल सकते हो, गलत बोल सकते हो।
आप अपने मदर को भी कुछ गलत बोल सकते हो, जिससे आपके मन की सुख शांति भंग होती नजर आती है। लेकिन उच्च दृष्टि जो है आपके पार्टनर के घर पे है, तो पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। लेकिन आपका इस वक्त दिमाग उतना नहीं चलेगा, मन थोड़ा सा अशांत सा रहने की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। तो इसके लिए बुध जब भी नीच होता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ग्रीन वाली जो सौंफ होती है वो आप समय समय पर खाते रहें। रात को सोने से पहले ब्रश करें, यानी दिन में 2 बार ब्रश करें। या फिर एक फिटकड़ी होती है, अगर उसको लेके आप तवे पे खिल कर ले और उसको पीस के आप एक पाउडर बना ले और उससे अपने दांत साफ करें। तो नीच का बुध अगर आपकी कुंडली में वैसे भी है, तो ये बहुत जबरदस्त रेमेडी है और आपको इसके बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब मार्च का महीने आते ही शुक्रदेव महाराज जो है यहाँ पर वक्री हो गए और शुक्र जो है यहाँ पर राहु के साथ है। राहु के साथ मैंने पहले बताया था, शुक्र की स्थिति सडन गेन या सडन लॉस वाली तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी उच्च के मालिक जो शुक्र हैं वो वक्री हो गए हैं, तो और थोड़ा सा अब आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने की जरूरत है, सडन लॉसेस से बचने की जरूरत है। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 14 मार्च को सूर्यदेव महाराज आपके लगन में आ जाएंगे। अब लगन में ग्रहों का जमावड़ा लग रहा है, सूर्य भी यहाँ पर आ गए हैं छठे घर के मालिक होके। छठे घर का मालिक लगन में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि डिजीजेस का मालिक वहां पे आया है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप इस वक्त सेवा भाव वाले हो जाएं, अगर आप सेवा करें। किसकी सेवा करें? आप हो सकता है धार्मिक स्थान पे जाके सेवा करें, जहां सेवा करने का मौका मिले आप सेवा की अगर मुद्रा में आ जाएं और अपनी रूटीन अच्छी कर ले कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, योगा करनी है, इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे खाना है, रूटीन फॉलो करना और सेवा आपको डिजीज से बचाएगा। फिर इसके बाद ये एक्लिप्स वाली स्थिति आ गई 13 और 14 तारीख को जो है एक्लिप्स तो होगा ही होगा। उसके अलावा बुध महाराज जो आपके नीच चल रहे थे वो भी वक्री हो जाएंगे। अब नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो ये अच्छी बात है, यानी कि वो जो आपकी कम्युनिकेशन बिगड़ रही थी, मन की सुख शांति जो कहीं खो गई थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपके लिए तो राहु बहुत देर से लगन में चल रहे हैं, आपको तंग करके रखा है पिछले 1-1.5 साल से। यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, लेकिन 4-4 ग्रह यहाँ पर है और इतने में आप सोच ही रहे होंगे कि ये कैसा प्रभाव देगा। 5वें ग्रह भी आ जाएंगे, शनिदेव। अब लगन पे सभी ग्रहों का जमावड़ा आपको ये बताता है कि आप पे प्रेशर किस तरीके से सारे ग्रह क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ मानसिक तौर पे, उसकी कोई वजह नहीं है। और वहां पर क्योंकि शनि आए हैं 12वें घर के मालिक होके, तो अपने आप पे खर्चा तो करना पड़ ही सकता है। वो आप अपने आप पे खर्चा कीजिए तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि लाभ का मालिक भी है, तो हो सकता है विदेश से कोई इनकम भी हो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। अगर आज इस समय आप मेडिटेशन में जाएं, आप योगा में जाएं हर रोज सुबह, क्योंकि 12वें घर का मालिक, और अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, चेंजेस लाने की कोशिश करें, तब जो है आपको इतना प्रेशर फील नहीं होगा। क्योंकि अब आप देखिए कि आपके लगन में राहु महाराज हैं, जिनको हम 12वें का ही मालिक मानेंगे क्योंकि इक्वेरियस है। शनि है जो 11वें और 12वें के मालिक है। सूर्य है जो छठे के मालिक हैं। बुध हैं जो 7वें के और चौथे के मालिक हैं। तो अत्यधिक प्रेशर इस वक्त आप चारों तरफ से मानसिक तौर पे फील करेंगे, लेकिन जितना आप मेडिटेशन, योगा और सेवा वाले मोड में जाएंगे, चैरिटी वाले मोड में जाएंगे, उतना ही ये प्रेशर आपके लिए रिलीज्ड रहेगा। अब शनि यहाँ पर आए हैं तो बहुत बड़ा गोचर है साल का। अब ये देखिए कि अगले 2.5 साल कैसे रहेंगे, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। शनि का हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। एक दृष्टि शनिदेव की रहेगी आपके तीसरे घर पे। अब तीसरे घर पे दृष्टि डलने से छोटे भाई बहनों से कोई मनमुटाव या दूरी की स्थिति बन सकती है, या तो आपसे दूर हो सकते हैं या कोई मनमुटाव हो सकता है। इसके बाद शनिदेव की एक दृष्टि रहेगी आपके बिजनेस पे, आप पे, लाइफ पार्टनर पे। अब यहाँ पे आपको बड़ी समझदारी से लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखना है, कॉर्डियल रिलेशन बना के रखना है, क्योंकि शनि वहां पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब या तो काम के चलते आपसे थोड़ा सा वो दूर हो सकते हैं, या फिर उनकी हेल्थ ऊपर नीचे हो सकती है, उसको लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से एक दृष्टि शनि की 10th हाउस पे भी जाएगी। 10th हाउस आपका कर्म है। जहां भी शनि अपनी 10th दृष्टि फेंकते हैं, वहां पे उसका मतलब है कि वो आपको वहां पर चैलेंज कर रहे हैं। जहां भी उनकी दृष्टि है, समझ लीजिए एक चैलेंज है कि भाई अगले 2.5 साल के लिए मेरा तुम्हें ये चैलेंज है कि तुम्हें यहाँ पर काम करना है। कहाँ पे काम करना है? एक तो अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी बोलचाल पे, और छोटे भाई बहनों से रिलेशन पे, हस्बैंड से रिलेशन पे, और अपने बिजनेस पे। इन सभी जगह आपको शनिदेव अब कह रहे हैं कि डिसिप्लिन्ड हो जाइए। मैं बिल्कुल भी कोई किंतु परंतु नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि आ गई है, क्योंकि शनि आपके लगन में आ गए हैं। ये जरूर है कि अगर आप रूटीन फॉलो करेंगे, शनि जहां बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं, तो यहाँ पर शनि 2.5 साल तक रहने वाले हैं, लेकिन 12वें के मालिक होकर रहने वाले हैं। इसलिए आपका विदेश से कनेक्शन तो जुड़ना तय है। वो कैसे जुड़ेगा मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि वो और कैसे श्योर हो जाएगा। लेकिन हाँ, 12वें का मालिक यहाँ बैठा है तो अपने आप पे खर्च तो करना पड़ेगा।
शनिदेव एक्सपेंशन देंगे आपको, ऐसा नहीं है, और बहुत अच्छी हेल्थ बॉडी भी दे सकते हैं। शनि तो जहां बैठते हैं वहां बढ़ावा करते ही करते हैं, बशर्ते कि आप शनि की शर्तों को कितना मानते हैं, कितना डिसिप्लिन में आप रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट। अप्रैल का महीना 3 अप्रैल को यहाँ पर मंगलदेव महाराज फिर से नीच हो जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों को लेके थोड़ी चिंता, जैसे आपकी 24 एंड में भी बनी हुई थी, छोटी मोटी चिंताएं बनी रह सकती हैं, बिना किसी बात के आप दिमाग पे बोझ फील कर सकते हैं, है कुछ नहीं है टेंशन, लेकिन फील होगी, एक झगड़ालू सी नेचर रहेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर जब नीच हुए हैं और ये हमारा दिमाग है वहां पे वो चलने नहीं देते, कंफ्यूज करके रखती हैं, और आपके तो लगन में वैसे 5-5 ग्रह हैं। तो यहाँ आपको कूल काम एकदम रहने की जरूरत है। अपने बच्चों के साथ बैठ के अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये बहुत शुभ हो सकता है, बच्चों के लिए भी आपके लिए भी। इनकी उच्च दृष्टि जरूर लाभ भाव पे रहेगी, तो बच्चों से लाभ जो है वो मिलता रहेगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर बुध जो थे वक्री चल रहे थे, अब दोबारा मार्गी हो गए। 7 अप्रैल को बुध मार्गी हो जाएंगे, और जहां पे बुध मार्गी हुए तो आपके लिए स्थितियां फिर वही हो गई कि भैया ठीक है, बुध यहाँ पर मार्गी हुए हैं तो नीच भी हो गए ना, तो वो जो आपका पीस ऑफ माइंड है ना, बस क्रक्स ये है कि आपको साल के शुरुआती दौर में अपना पीस ऑफ माइंड कैसे बचाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया है। और यहाँ पे फिर शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे। शुक्र का मार्गी होना आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपका बोलचाल और कम्युनिकेशन में तो सुधार आएगा ही आएगा। आप सेल्फ मेड पर्सन बनने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन और सभी चीजों में सीक्रेटिव तो रहना ही पड़ेगा जब तक यहाँ पे शुक्र है। नो फाइनेंशियल डिसीजंस, सीक्रेटिव अबाउट योर प्लान्स, सीक्रेटिव अबाउट योर कम्युनिकेशंस, इन सब चीजों में आपको थोड़ा सा चुप्पी साध के रखनी है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव महाराज लगन से मूव कर जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। अब उच्च के होने की वजह से ये कोई और ज्यादा अच्छी, क्योंकि छठे घर के मालिक उच्च के हुए हैं ना, ये छठा घर तो हमारा क्या है, रोग ऋण शत्रु है, और वो सेकंड में जाके उच्च का हो गया। अगर तो आप कोई लोन वोन सोच रहे थे, आपको पैसा वैसा चाहिए, वो तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने गले की ध्यान रखने की जरूरत है, दांतों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इनकी एक दृष्टि देखिए अष्टम घर पे भी जा रही है, जो कि नीच की दृष्टि है। सडन एकदम आप सोच सकते हैं यार मेरे दांत में क्या हुआ, गले में क्या हुआ, फिर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे आप इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहें। अब मई का महीना, अब बुध महाराज जो है वो आ गए हैं एरीज में, यानी उस सूर्य को उन्होंने वहां पे ज्वाइन कर लिया है, बुध आदित्य योग वहां पर बन गया है। क्योंकि ये आपके सुख स्थान के मालिक हैं, आपकी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करने की एक स्थिति आएगी, और हो सकता है कि वो वेल्थ आप अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ मिलके ज्वाइंट में भी ले सकते हैं। हाँ, आपकी इस वक्त में प्रॉपर्टी भी जरूर बन सकती है, प्रॉपर्टी बनने के यहाँ पे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फिर ये साल का एक बहुत बड़ा गोचर आपके ही लगन के मालिक का गुरु महाराज जो है गोचर करते हुए आपके चतुर्थ घर में आ जाएंगे। देखिए, गुरु जहां बैठते हैं वहां अच्छा नहीं करते, जहां वो दृष्टि डालते हैं वहां अच्छा करते हैं। अब चतुर्थ घर में वो आ तो गए हैं, अब यहाँ पे आपको अपनी मदर और अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको मीठा कम खाना है। आपको अच्छा कहाँ करेंगे गुरुदेव, जहां उनकी पंचम दृष्टि रहेगी, 1 2 3 4 5 अष्टम घर जो सबसे खतरनाक घर है, वहां गुरु दृष्टि डाल देंगे, और आपको डिजीजेस से, छुपे हुए डिजीजेस से, इन सब से मुक्ति दिलाएंगे। सडन इवेंट जो लाइफ में होने वाले हैं, गुरु कहेंगे चिंता मत करो, उसको मैं संभाल रहा हूँ, टेंशन फ्री हो जाओ। गुरु 8th हाउस में दृष्टि डाल के आपको प्रॉपर्टी से सडन गेन दिलवा देंगे, डिजीजेस को खत्म कर देंगे, सडन होने वाली चीजों को हटा देंगे। एक दृष्टि गुरु की आपके 10वें घर पे जा रही है, तो आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, आप 4th हाउस से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेशन में अच्छा करने वाले हैं। आपके लिए यहाँ पर प्रोफेशन में और जॉब में, पद प्रतिष्ठा में गुरु आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। अब यहाँ से एक दृष्टि गुरु की जो 12वें घर पे भी जा रही है, तो 12वां घर क्या है, 12वां घर है हमारा विदेश का घर, तो यहाँ से गुरु आपको विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। और आपको विदेश यात्रा क्यों करनी है, अभी आपको अगले 1.5 मिनट में पता लग जाएगा, लेकिन करनी पड़ेगी। क्यों, क्या इंडिकेशंस है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि 15 तारीख को सूर्यदेव महाराज घर चेंज करके आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। पंचम का मालिक, छठे का मालिक तीसरे घर में, ये अच्छी स्थिति है। आप अपनी, खासकर उन लोगों के लिए जो सर्विस इंडस्ट्री में है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, टूर ट्रेवल की इंडस्ट्री में है, जॉब कर रहे हैं वहां पर, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जो लोग नहीं है ऐसे में उनको आप शुरू से ही अगर एक्सरसाइज करेंगे, सर्वाइकल वाइकल का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। अब वो समय आ गया है जब साल का एक और बहुत बड़ा गोचर हो रहा है 18 मई को राहुदेव महाराज का। अब आप फाइनली अगर अपने चार्ट को देखेंगे तो आप समझेंगे। देखिए, राहु फॉरेन प्लेनेट आपके 12वें घर में,
12वें घर का मालिक आपके लगन में, चतुर्थ में गुरु बैठकर देख रहे हैं 12वें घर को। तो कहीं ना कहीं इस पूरे चार्ट में 12वां घर उजागर हो रहा है। जो लोग शनि की महादशा से जाएंगे, गुरु की महादशा से जाएंगे या राहु की महादशा से जा रहे हैं या जाएंगे, उन लोगों के लिए तो 12वें घर का कनेक्शन अत्यधिक जो है वो जरूरी हो गया है। क्यों हो गया है? शनि एक कदम आगे बढ़ के लगन में आ गए हैं, और जो लगन के मालिक है गुरुदेव वो चतुर्थ में बैठ के 12वें घर को देख रहे हैं, और फॉरेन प्लेनेट राहु जो फॉरेन के ही घर में जाकर बैठ गए हैं, और केतु यहाँ पर छठे में आ गए हैं। तो राहु केतु की स्थिति बिल्कुल एक ऐसी स्थिति है क्योंकि सिक्स्थ में हम केतु को बहुत अच्छा नहीं मानते, सिक्स्थ में हम राहु को अच्छा मानते हैं, लेकिन केतु यहाँ पर आए हैं। अब राहु आपको फॉरेन की यात्राएं भी कराएंगे, खर्चा भी करवाएंगे आपको। आप सोचेंगे यार ये खर्चा क्यों हो रहा है, तो मैंने करना ही नहीं था, लेकिन आपको खर्चे करने पड़ेंगे। और केतु क्योंकि सिक्स्थ में आए हैं, तो हालांकि वो गुरुदेव के पास डिपार्टमेंट चल गया कि आपको सडन डिजीजेस ना होने दे, लेकिन केतु फिर भी एक बड़े रहस्यमय प्लेनेट है। यहाँ पे वो आपको डिजीजेस देंगे जो आपको समझ ही नहीं आ रही है क्यों हो रहा है। अब उससे बचने का उपाय भी ले लीजिए। केतु जहां बैठ गए उन्होंने अपना काम करना है, लेकिन अगर आप उस घर में आप सरेंडर कर दें, आप पूरी तरह से समर्पित हो जाए, तो केतु पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब केतु क्या है? केतु वहां पे छठे घर में बैठे हैं, तो आप क्या करें? आप पूरी तरह से सेवा भाव वाले हो जाइए। आप किसी को कुछ खिलाएं, कुछ करें, कुछ भी काम करें, वो घर करें बाहर करें, आप सेवा भाव से करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बीमार लोगों की दवा दारू करें, बीमार लोगों की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दें कि यार मुझे ना जो बीमार बंदा है ना उसकी हेल्प करनी है, वो आप फिजिकली कर सकते हैं, वो आप इमोशनली कर सकते हैं, वो आप मॉनेटरी भी कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई है, हो सकता है आप जाके उसकी हेल्प कर दो। आपके बहुत दूर बैठा हुआ है, हो सकता है आप ऑनलाइन पैसा दे के उसकी हेल्प कर दो। आपसे फोन पे कोई बात कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम है, हो सकता है आप उसे इमोशनली हील कर दो कि कोई बात नहीं, ऐसी चीजें तो हो जाती है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। प्योरिटी ऑफ माइंड आपको रखना पड़ेगा। जब आप केतु जैसे बन जाएंगे तब आपको यहाँ पे केतु परेशान नहीं करेंगे। फिर डिजीजेज में आपको यहाँ पर हेल्थ में थोड़ी सी राहत देंगे, लेकिन समर्पण आपको करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, और सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को उन लोगों की सेवा के लिए जो बीमारी से जूझ रहे हैं। अब वो सेवा आप तन मन और धन तीनों तरीके से कर सकते हैं, या किसी एक तरीके से कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन आपका 12वां घर का कनेक्शन तो बन रहा है, ये तय है। 23 मई को अब बुध महाराज जो हैं वो टॉरस यानी कि आपके तीसरे घर में एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पर छोटी यात्राएं बहुत बढ़िया शानदार रहने वाली हैं, लंबी यात्राएं शानदार रहने वाली हैं। जो लोग घर चेंज करना चाहते थे, घर से दूर जाना चाहते थे, ये अब वो परफेक्ट समय बन रहा है जब आप विदेश वाकई जा सकते हैं, क्योंकि चौथे घर का मालिक बुध भी अपने से 12वें बैठ गया। देखिए सारे इंडिकेशंस आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, घर से दूर। तो चतुर्थ से चतुर्थ जो घर है 7वां, उसे भी हम कहते हैं ये चौथा घर है। अब वहां से भी अब जाके देखिए कि बुध महाराज जो है कहाँ बैठ गए, तीसरे घर में बैठ गए। तो चेंज ऑफ हाउस यहाँ पर आपका दिखाई देता है, चेंज ऑफ प्लेस आपका यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। 31 मई को फिर शुक्रदेव महाराज जो है आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। अब शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो आप देखिए कि शुक्र किस घर के मालिक होके आए हैं, अष्टम घर के मालिक होके आए हैं, और तीसरे घर में शुक्र आपके लिए, क्योंकि गुरु वालों के लिए शुक्र बहुत अच्छे घरों के मालिक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप बोलेंगे अच्छा, आपकी वाणी में जो अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा। पर क्योंकि कम्युनिकेशन का मालिक अपने से 12वें जाके बैठा है, तो इस वक्त आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छा तो आप बोल ही रहे हैं, आप सॉफ्ट तो बोल ही रहे हैं, और उसके अलावा आप अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी बातचीत पे थोड़ा सा संयम भी रखिएगा। मतलब अधिक नहीं बोलना है, अधिक नहीं बोलना है। खासकर अगर आप छोटे भाई बहनों की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे लेके आपको खास, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का भी है। तो अपनी कम्युनिकेशन में आपको ध्यान तो रखना ही है। वेल्थ से रिलेटेड कोई बड़े डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। अगर कोई डिसीजन लेना भी है तो शुक्र जब मूव कर जाएंगे यहाँ से, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर आप शांति से बैठिएगा। शुक्र ऐसे प्लेनेट नहीं है कोई जो बड़ा नुकसान करे, लेकिन प्लेनेट प्लेनेट है, अपनी एनर्जीज वो लेके आते हैं हर जगह। अब बुध आपके चतुर्थ घर में अपनी ही राशि में आ गए हैं यहाँ पर बुध। अब यहाँ पर ये अच्छी बात है, गुरु और बुध दोनों बैठकर आपके प्रोफेशन हाउस में बहुत अच्छा करने वाले हैं, बॉस के साथ अच्छा रिलेशन देने वाले हैं। बिजनेस आपका अगर कोई फोर्थ हाउस से जुड़ा है, रियल एस्टेट से जुड़ा है, प्रॉपर्टी से जुड़ा है, वास्तु से जुड़ा है, बहुत अच्छा बिजनेस आपका जो है यहाँ पर चलने वाला है।
और यहाँ पर लाइफ पार्टनर और आपकी मदर का आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। और ये वो समय है कि जब आपने वो लैंड लून बाय करनी थी, आपने समझ ली, सोच ली, अब आप अपनी मदर के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक ज्वाइंट रजिस्ट्री करा के एक लैंड खरीद सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से मंगल मूव कर जाएंगे। बहुत देर से जो नीच चल रहे थे, कम से कम उन्होंने आपके दिमाग को तो फ्री कर दिया, लेकिन वो चले गए कहाँ? आपके छठे घर में। मंगल यहाँ पर सेकंड हाउस के मालिक होके आए हैं और मंगल यहाँ पर भाग्य के मालिक होके आए हैं। तो आपको जो सेवा मैंने बोली थी, देखिए आपके लिए हर बंदे के लिए ना एक घर, दो घर पूरी तरह से इंडिकेट हो रहे हैं पूरे साल में, तो आपके लिए छठा घर इंडिकेट हो रहा है। अब यहाँ पर भाग्य के मालिक आए हैं, तो आपको अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको सेवा धार्मिक स्थान पर करनी ही करनी है, वो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आपको उससे बिल्कुल पीछे नहीं रहना है। और क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक भी आया है, तो अपने दांतों का तो आपने पूरा ध्यान रखना है, एकदम पूरी तरह से माउथ हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने गले का आपने पूरी तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद फिर सूर्यदेव महाराज जो है वो भी आपके चतुर्थ घर में आ जाएंगे। और चतुर्थ घर में जब सूर्य आएंगे तो देखिए फिर वही इंडिकेशन, छठे घर के मालिक होके आए हैं। हाँ, इस वक्त आप प्रॉपर्टी कोई बाय कर रहे थे, उसके लिए लोन अप्लाई किया हुआ था, लोन आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैंने जो आपको रेमेडी बताई थी शुरू में जनवरी फरवरी में, कि अगर आप अपने आप को बीमार लोगों के लिए समर्पित कर देंगे अपने तन मन धन को, तो आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, क्योंकि आपका पैसा तो एक्चुअली ड्रेन आउट हो ही रहा है बीमारियों के लिए, दवाइयों के लिए, लेकिन अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, और वही आपका कर्म काटेगा। यहाँ पर ये इंडिकेशन है। फिर इसके बाद बुध महाराज आ जाएंगे आपके पंचम घर में। अब ये एक अच्छी स्थिति है कि पंचम चौथे घर का मालिक अपने से आगे बढ़ के आया है। यहाँ पे आपको स्टार्टअप में लाभ, बच्चों से लाभ, यहाँ पर हो सकता है आपको एजुकेशन भी हासिल करने की कोशिश करें, पढ़ाई में आपका पूरा मन रहेगा और आपको लाभ भी मिलेगा, बच्चे भी अच्छा पढ़ेंगे, एजुकेशन में बच्चे भी यहाँ पर अच्छा करने वाले हैं। और इस वक्त जो लोग किसी लव रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ यहाँ पर ये शादी का एक अच्छा योग यहाँ पर बनेगा, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ मिलने के लिए एक अच्छा समय यहाँ पर आपके लिए आएगा। अब शुक्र महाराज जो है फाइनली घर चेंज करके 29 तारीख को आपके तीसरे घर में आ गए हैं, अपनी ही राशि में आ गए हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक स्थिति बनी है कि जब आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हैं, खास करके शुक्र से रिलेटेड किसी चीजों का आप ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, आप टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं, तो आपके लिए एक अच्छा समय है। और छोटी यात्राएं बहुत फ्रूटफुल रहेंगी, बड़ी यात्राएं बहुत फ्रूटफुल रहेंगी, ऐसी जो है संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। क्योंकि अष्टम के मालिक अपने से अष्टम आके बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको, मैंने शुरू से कहा ना, आपके लिए एक मंत्र ये भी बन रहा है पूरे साल का कि सीक्रेटिव रहना है। आपको अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी किसी भी चीज के बारे में कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अष्टम से अष्टम यानी कि अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी स्पीच को लेके, अपनी योजनाओं को लेके, प्लान्स को लेके, इवन यात्रा को लेके आपको पूरी तरह से सीक्रेटिव रहना है, किसी को बताना नहीं है, शांति से करते रहिए। जुलाई का महीना, शनिदेव महाराज वक्री हो गए हैं लगन में। लगन का जो वक्री हुए हैं वो 12वें घर के मालिक हुए हैं और 11वें घर के मालिक हुए हैं। तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी, चाहे वो विदेश से लेके हो, लाभ को लेके हो, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड हो, या कुछ भी चीजें यहाँ पर जो 12th हाउस से रिलेटेड वो स्लो डाउन होगी। लेकिन आप अपनी योगा कंटिन्यू रखिए, उसको छोड़िएगा मत, मेडिटेशन कंटिन्यू रखिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि शनि वक्री हुए हैं। थोड़ा सा आपको खर्चों में जरूर यहाँ पे राहत मिल जाएगी, जो अत्यधिक खर्चे हो रहे थे 29 मार्च के बाद से, उसमें थोड़ी आपको राहत मिल जाएगी, आपको लगेगा ठीक है यार कुछ तो स्लो डाउन हुआ। फिर सूर्यदेव महाराज यहाँ पर 16 तारीख को एंटर कर जाएंगे आपके 5th हाउस में। 5th में सूर्य का आना, देखिए वैसे तो अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य पंचम घर के ही कारक है और छठे घर का मालिक यहाँ पर आया है, अच्छी बात है। आपके बच्चे कंपटीशंस में अच्छा करेंगे, इंटरव्यूज में अच्छा करेंगे, पढ़ाई में अच्छा करेंगे, इवन आप भी उसी एज ग्रुप में हैं, अगर आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कंपटीशन दे जा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये एक और तरीके से अच्छा है कि अगर आप किसी डिजीजेज में थे, आपको कोई बीमारी घेरे हुए थी, उसका अब अंत हो जाएगा, क्योंकि छठे का मालिक अपने से 12वें आके बैठा है, मतलब बीमारियों का भी अंत यहाँ पर आपके लिए होगा। अब जुलाई 18 को बुधदेव महाराज जो हैं वो एक बार फिर से वक्री हो जाएंगे। बुध बहुत बार वक्री होते हैं, लेकिन बुध का वक्री होना आपके लिए कोई बहुत ज्यादा ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। आपके लिए दोनों केंद्र स्थानों के मालिक है, ठीक है। थोड़ी सी पार्टनरशिप रिलेटेड चीजें, बिजनेस रिलेटेड चीजें, स्टार्टअप रिलेटेड चीजें, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर 26 जुलाई को शुक्रदेव महाराज जो है वो आपके जेमिनी यानी कि आपके चतुर्थ घर में आ जाएंगे। अब वो समय है
जब आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है, कहीं से आपको ससुराल पक्ष से या कहीं से कुछ ज़मीन मिलने की एक संभावना थी, तो वो संभावना अब यहाँ पर और मजबूत हो जाएगी। और अगर आपकी शुक्र की अंतर्दशा, महादशा कहीं चल रही है इस दौरान, तो आपको अब यहाँ पे इनहेरिटेंस मिल सकता है। फिर इसके बाद मंगल मूव कर जाएँगे, आपके सप्तम घर में आएँगे, आपके लगन को भी देखेंगे और शनि को भी देखेंगे। अब शनि मंगल की जो स्थिति आमने-सामने की बन रही है, ये क्या कहती है? देखिए, मंगल आपके भाग्य के मालिक हैं। ये तो ठीक है कि लाइफ पार्टनर के ज़रिए आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य अच्छा चलेगा, बिज़नेस भी अच्छा चलेगा और वेल्थ भी आप क्रिएट करेंगे लाइफ पार्टनर के साथ मिलके, बिज़नेस पार्टनर्स के साथ मिलके। लेकिन आप में एक गुस्सा ज़रूर रहेगा, एक थोड़ा-सा एंगर की स्थिति रह सकती है, लगन पे मंगल की दृष्टि है। हालाँकि प्रोफ़ेशन अच्छा रहेगा, मंगल की एक दृष्टि प्रोफ़ेशन हाउस पे भी है और एक दृष्टि वेल्थ हाउस पे भी है। अष्टम दृष्टि है वो वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी और आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा-सा कड़वा नहीं बोलना है, बस ध्यान रखिएगा, एंगर में नहीं रहना है, गुस्से में नहीं रहना है, क्योंकि जितना गुस्से में आप रहेंगे, उससे कहीं ज़्यादा सामने से गुस्से में आपका लाइफ़ पार्टनर भी रहेगा। क्योंकि मंगल वहाँ पर बैठा है, तो यहाँ पर कुछ वाद-विवाद या बहस जैसी स्थिति मंगल बना सकते हैं। फिर अगस्त का महीना 11 अगस्त को बुधदेव महाराज जो हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएँगे, यानी कि मार्गी हो जाएँगे कैंसर में। और आप देखिए कि बुध जब यहाँ पर आएँगे और मार्गी हो जाएँगे, यहाँ पर पहले से ही बैठे हैं, तो पुनः रफ्तार से आपका बिज़नेस वही पुनः रफ्तार से दौड़ेगा। आपकी लैंड, प्रॉपर्टी डील्स, आपके लव रिलेशनशिप सारे दोबारा अच्छे चलने वाले हैं। फिर 17 तारीख को सूर्यदेव महाराज जो हैं, आपके छठे घर में आ जाएँगे। अपने ही घर में आकर यहाँ पर बीमारियों को शांत करेंगे, आपके लिए जॉब में अच्छा करेंगे, प्रोफ़ेशन में अच्छा करेंगे। हालाँकि यहाँ पर ग्रहण ज़रूर उन्हें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी एक दृष्टि 12वें घर पे भी है, तो वो तो आप जो सेवा और दान पुण्य वाली चीज़ें हैं, वो तो आप कर ही रहे हैं, खासकर हॉस्पिटल और मेडिकल से रिलेटेड जो आप कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर बचाव सूर्यदेव महाराज कर देंगे, अगर आप पहले से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर इसके बाद शुक्रदेव महाराज जो हैं 21 तारीख को, वो जो हैं आपके पंचम घर में आ जाएँगे। और यहाँ पर जब वो आए हैं, तो अब ये एक मिलन होगा कम्युनिकेशंस का और स्किल्स का, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई स्टार्टअप है, टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड कोई स्टार्टअप है, कमीशन बिज़नेस से जुड़ा कोई स्टार्टअप है, तो आपके लिए यहाँ पर ये एक अच्छी स्थिति है। करेज आपका अच्छा रहेगा, स्किल्स आप यूज़ करेंगे और लाभ भी आप कमाएँगे। हालाँकि थोड़ी बहुत चैलेंजेस और हर्डल्स भी रहेंगे, इतना स्मूथ नहीं जाएगा, क्योंकि 8th हाउस के मालिक भी हैं। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। के लिए यहाँ पर जो है एक अच्छी स्थिति में तो आ रहे हैं पंचम में, अब यहाँ पर आपके लिए एक अगर आप इस वक़्त ऑकल्ट की स्टडी करें, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करें, आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हैं, टेक्निकल स्टडी कोई कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव महाराज अष्टम के भी यहाँ पर मालिक हैं। अगर आपके बच्चे इस तरह की किसी स्टडी में हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, चाहे वो सर्जरी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हों, सीए कर रहे हों, ऑडिटिंग में हों, वो आपके लिए एक अच्छा जो है रहेगा बच्चों के लिए भी। अब बुध जो है यहाँ पर आ जाएँगे चतुर्थ के मालिक होके आपके छठे घर में। और यहाँ पे बुध क्योंकि आपके सप्तम घर के भी मालिक हैं, तो कहीं न कहीं बस आपको पार्टनरशिप में और पार्टनर के साथ किसी विवाद से बचना है, क्योंकि मंगल तो पहले ही वहाँ पर बहस-बसाई कराने के लिए बैठा और बुध और 12वें बैठ गया अपने से। तो एक लिटिगेशन जैसी स्थिति बन सकती है, अब आपको अपनी समझ से उसको सुलझाना है। या फिर लाइफ पार्टनर की कुछ हेल्थ में थोड़ा-सा आपको दिक्कत नज़र आ सकती है, लेकिन अगर आप वो रेमेडी कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई है और उसमें आप लाइफ पार्टनर को भी साथ लेके जा रहे हैं, दोनों आपको रेमेडी कर रहे हैं और आपके लाइफ पार्टनर की रूटीन भी अच्छी है, वो भी योगा और पूरी एक्सरसाइज में और वॉक वगैरह करते हैं, तो चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं रहेंगी। हाँ, लोन एंड प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है, व्हीकल के लिए आपको लोन मिल सकता है, वो चीज़ें आपके लिए जो है इस वक़्त अच्छी रहने वाली है। फिर इसके बाद मंगल यहाँ से घर चेंज कर जाएँगे और वो अष्टम घर में चले जाएँगे। अब अष्टम घर में जब मंगल आएँगे, तो आप देखिए वो 9th हाउस के मालिक होके आए हैं और 2nd हाउस के मालिक होके आए हैं। तो आपको यहाँ पर लाभ मिलना तो निश्चित है कि आपको एक सडन लाभ जो है मिलेगा। अचानक से आपको लाभ मिल सकता है फैमिली के ज़रिए, प्रॉपर्टी के ज़रिए, अपने गुरु के आशीर्वाद के ज़रिए, पितरों के आशीर्वाद के ज़रिए। इस वक़्त आपने अपने आप को चेंजेज़ लेके आनी है। कैसे लेके आनी है? अपने पिता और गुरु के मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से आप अपने आप में बदलाव लेके आएँगे, जो आपको वो सजेस्ट करेंगे। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो आप में बहुत अच्छा बदलाव आएगा और आपको लाभ भी मिलेगा। जो लोग टूर एंड ट्रैवल की इंडस्ट्री में हैं, आप 9th हाउस से जुड़े किसी प्रोफ़ेशन में हैं, एजुकेशन में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, आप 2nd हाउस से किसी जुड़े प्रोफ़ेशन में हैं, फूड में हैं, ज्वेलरी आप बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, 8th हाउस के बिज़नेस में, मंगल आपको इस वक़्त लाभ देने वाला है। ये कन्फर्म है कि प्रॉफिट होगा आपको और सडन लाभ होगा।
उसके बाद फिर 15 तारीख को यानी 15 सितंबर को शुक्रदेव महाराज भी आपके छठे घर में आ जाएंगे। अब छठे घर में देखिए चार चार ग्रह आके बैठ गए हैं, और क्योंकि ये अष्टम के मालिक है तो विपरीत राजयोग तो बन रहा है, और क्योंकि थर्ड हाउस के मालिक भी हैं तो हेल्थ केयर और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए तो प्रोफेशन में बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ सडन इवेंट्स भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो आपको सडन इवेंट से अगर बचना है तो आपको पूरी तरह से, अगर केतु को आप सरेंडर करके चल रहे हैं कि केतु ने यहाँ पे सूर्य को भी ग्रहण लगा दिया, शुक्र को भी ग्रहण लगा दिया, और बुध भी यहाँ पर एफ्लिक्शन में आ गए हैं, तो तीन तीन ग्रहों को केतु एफ्लिक्ट कर रहे हैं। अब जो ग्रह एफ्लिक्ट हो रहे हैं हमने उनको कुछ नहीं करना। अगर आपको कोई एक तीन बंदों को एक बंदा तंग कर रहा है तो हमने उन तीनों को नहीं छेड़ना, क्योंकि वो तो तंग हो रहे हैं बेचारे। जो तंग कर रहा है हमने उसको पकड़ना है, उसको हमने खुश करने की कोशिश करनी है। तो केतु कैसे खुश होते हैं? अगर आप पूरी तरह डिवोशन में रहें, जितने ज्यादा आप डिवोशनल रहेंगे, जितनी ज्यादा आप सेवा करेंगे, जितनी ज्यादा आप चैरिटी करेंगे, जितने ज्यादा आप सरेंडर्ड हम्बल्ड रहेंगे, जितने ज्यादा आप जमीन से जुड़े रहेंगे, रिश्तों को लेके, पैसों को लेके, मेरे में बहुत बुद्धि है, मैं तो ये हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे जैसा कोई नहीं सोच सकता, मेरे पास बड़ी अथॉरिटी है, तो फिर केतु देव ऐसा चकमा देंगे कि समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने कहा यार मैं तो एक सिंपल इंसान, भगवान को मानने वाला, जो करता है वो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ वही कर रहा है, उसी की कृपा से हो रहा है, मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ सेवा का। सेवा करने के बाद भी मन में नहीं आना चाहिए और सबको बताना नहीं है मैं तो वहां सेवा करके आया हूँ, मैंने तो वहां ये दान कर दिया। सीक्रेटिव रहिए। केतु कहता है बताइए मत, मैं अपने आप सब कुछ ठीक कर दूंगा, चुप रहिए, अपना कर्म करते रहिए। तो वहां पे ये अप्रोच आपको इस वक्त यहाँ पर अपनानी है। फिर आपके पास यहाँ पर बुध महाराज जो हैं वो आकर उच्च के हो जाएंगे छठे घर में। बिजनेस अच्छा, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा, सब कुछ यहाँ पर अच्छा अच्छा रहने वाला है। लेकिन इनकी नीच दृष्टि आपके लगन पे रहेगी, और वहां पर शनि पहले से बैठे हुए हैं। एक चीज तो है कि आपको पूरा 2.5 साल अगले ध्यान रखना है कि आपको कटु नहीं बोलना है, कठोर नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसी स्थितियां बार बार आएंगी जब आप ईगो में आके या कठोरता से किसी को कुछ बोल देंगे और उसको बात चुभ जाएगी। लेकिन उसको तो चुभ जाएगी, लेकिन शनिदेव को ये बात पसंद नहीं आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कठोर नहीं बोलना है। बुध यहाँ पर यही आपको बार बार कह रहे हैं। फिर 17 तारीख को सूर्यदेव महाराज भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य बुध आदित्य योग यहाँ पर बनाएंगे, और क्योंकि छठे के मालिक यहाँ पे आए हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। आप अपने लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं अपने शरीर पर, अपने आप पर, उनसे भी उतना ही कराइए लाइफ पार्टनर से। आप जितना दान खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी सेवा खुद कर रहे हैं, उनको भी इंक्लूड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी कुंडली में वो घर भी बार बार आपसे जुड़ रहा है, क्योंकि शनि की वहां पे लगातार दृष्टि रहेगी। तो अपने लाइफ पार्टनर को भी अपने साथ इंक्लूड कीजिए हर चीज में। फिर इसके बाद 3 अक्टूबर को बुधदेव महाराज आपके अष्टम घर में चले जाएंगे। अब ये शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए तो अच्छी बात है कि लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ आप शेयर्ड रिसोर्सेज और इकट्ठी कर पाएंगे। इस वक्त आपको बिजनेस से लाभ, लाइफ पार्टनर से लाभ, बिजनेस पार्टनर से लाभ, बिजनेस से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, माता से लाभ, वो सभी चीजें होंगी और सडनली होंगी। आपको लाभ तो होगा इस वक्त। और इसके बाद आपको 9 अक्टूबर को शुक्रदेव महाराज जो है यहाँ पर वर्गों में आ जाएंगे, यानी कि आपके 7वें घर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे शुक्र नीच हो गए, नीच हो गए कोई बात नहीं, लेकिन शुक्र का ये अपना घर भी है और उच्च दृष्टि से सामने देख रहे हैं लगन में, और शनि भी वहां पर बैठे हैं। तो इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, आप चमकेंगे एकदम, लोग कहेंगे यार क्या चेंज आया है इस बंदे में। और शनि और शुक्र क्योंकि एक दूसरे को सामने से देख रहे हैं इस वक्त, आप जो भी काम करेंगे पैसा आएगा ही आएगा, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात मैं आपको और बताता हूं कि क्योंकि अष्टम के मालिक होके यहाँ पे आए हैं और तीसरे घर के मालिक होके आए हैं, तो आपके बिजनेस में आपको बड़ा कम्युनिकेटिव रहना पड़ेगा। बैठे बैठे चीजें सेल नहीं होंगी, एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल की स्ट्रेटेजी आपको बिजनेस में लगानी पड़ेगी। पर क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी यहाँ पर हैं, तो बिजनेस से जुड़े कुछ सडन इवेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब उसको करना यही है कि अपने बिजनेस सीक्रेट्स जो है वो सबको बताइए मत, मैं तो ऐसे करता हूँ, हमने तो ऐसे सेल बढ़ा ली, हमने तो ऐसे किया तो ऐसे हो गया। अपने बिजनेस सीक्रेट्स आप रिवील करेंगे तो मुश्किल में आएंगे आप। पार्टनर से रिलेटेड, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड या बिजनेस से लेके चीजों को आपको कुछ नहीं कहना है, शांति से आगे बढ़ते रहिए। प्रॉफिट है, चुप रहिए, किसी को गा गा के मत बताइए कि मुझे इतना लाभ हो गया, मेरे पास तो ये आ गया, फिर आप बोलेगा अच्छा कैसे आया, फिर आप बोलोगे मैंने ऐसे ऐसे किया था। बस अप डाउन वो अप। अब यहाँ पर जो है अगला जो गोचर है सूर्यदेव महाराज का है। अब यहाँ पर सूर्य नीच हो जाएंगे आपके अष्टम घर में। अब अष्टम घर में ग्रहों का जमावड़ा है, सूर्य नीच हो गए, छठे घर के मालिक होके हुए। इससे मैं थोड़ा
50-50 तौर पे मानता हूँ कि आपके डिजीजेस के मालिक अगर नीच हुए हैं तो निश्चित तौर पे वो अब कहाँ इफेक्टिव रह जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पे भी आपको एक प्रॉफिट जो है वो मिलता दिख सकता है। आपको नौकरी में लाभ, आपको एनिमीज से लाभ, दुश्मनों से भी लाभ मिल जाएगा आपको इस वक्त। तो यहाँ पर आपको लाभ की स्थिति तो बनी हुई है क्योंकि सभी ग्रह दूसरे घर को देख रहे हैं, लाभ तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन आपने अपनी हेल्थ पे अपना फोकस रखना है बस। फिर इसके बाद गुरुदेव महाराज आमतौर पे घर चेंज करते नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साल में दूसरी बार घर चेंज कर लिया। अब यहाँ पर जो लोग बेबी के लिए प्लान कर रहे थे उनको बेबी मिल जाएगा, एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे थे एजुकेशन मिल जाएगी, बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा, स्टार्टअप अच्छा चलेगा आपका। भाग्य का यहाँ पर है पूरा सहयोग मिलने वाला है क्योंकि गुरु की एक दृष्टि भाग्य में रहेगी। थर्ड बेबी के लिए प्लान कर रहे थे थर्ड बेबी मिल जाएगा, लॉन्ग जर्नीज, भाग्य अच्छा हो जाएगा, बहुत सारा लक आपके लिए जो है इस वक्त बढ़ चढ़ के काम करेगा। एक दृष्टि उनकी गेंस के घर पे रहेगी, तो जब इतना कुछ मैं बोल रहा हूं तो गेन तो आएगा ना, गेन आएगा, समाज में आपका नाम भी होगा, बड़े भाई बहनों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे और गेंस भी आपको यहाँ पर आने वाला है। अलग अलग जगह से बच्चों से भी गेंस आएगा, भाग्य से भी आएगा, पिता से भी आएगा, समाज से भी आएगा, गेंस ही गेंस। एक दृष्टि यहाँ पर गुरु महाराज की आपके लगन पे आ जाएगी। वो कहेंगे भैया पूरी कुंडली में आप डिजीज डिजीज प्रॉब्लम प्रॉब्लम कर रहे हो, अब मैं यहाँ पे आ गया और चीजों को ठीक करूंगा। लगन पे दृष्टि डाल के गुरुदेव महाराज आपको एकदम फिट एंड फाइन कर देंगे, जो भी छोटी मोटी दिक्कत आ रही थी दूर कर देंगे, आपके ज्ञान को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी स्थिति है। गुरु यहाँ पर आपको देने के लिए ही आए हैं, तो लीजिए, भर भर के लीजिए। फिर 24 अक्टूबर को बुद्धदेव महाराज जो है स्कॉर्पियो में चले जाएंगे, यानी कि आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पर एक बार फिर से भाग्य उदय, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के जरिए बिजनेस अच्छा चलेगा, लाइफ पार्टनर की इनकम में बढ़ोतरी होगी, आप दोनों इकट्ठे मिलकर कोई काम करेंगे तो अच्छा चलेगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा। इसके लिए आपको बस ध्यान इतना रखना है कि अगर आपको ये सारे लाभ लेने हैं ना, तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके माता पिता के आशीर्वाद का, क्योंकि चतुर्थ घर के मालिक हैं, वो माता का घर है, 9th हाउस में बैठे हैं वो पिता का घर है, और पितरों का और गुरु का आशीर्वाद। जब आप इन आशीर्वादों को सबको साध के चलेंगे तो आपका भाग्य ऐसी उड़ान भरेगा कि सब देखते रह जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कॉम्बिनेशन बन भी रहा है, पितरों को आप मानते नहीं हो, माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेते हो, गुरु की कोई कहानी नहीं है आपके लिए, फिर भैया वो फिर राम भरोसे, जितना मिलना है उतना की मिलेगा, हो सकता है वो भी ना मिले। लेकिन अगर आपके पास ये सारे आशीर्वाद अवेलेबल हैं, फिर आप अपनी ऊंचाई देखिए कहाँ तक जाती है। लंबी यात्रा भी यहाँ पर हो सकती है, उसमें लाइफ पार्टनर भी साथ हो सकते हैं, एक यहाँ पर अच्छी यात्रा भी दिखाई दे रही है आपके लिए। फिर मंगल यहाँ पर आ जाएंगे अपनी ही राशि में, और मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो आप देखिए कि वो आपके वेल्थ के मालिक होके यहाँ पर आए हैं और आपके लिए वो अपनी ही राशि में यहाँ पर बैठे हैं। तो वो भाग्य जो आपका साथ दे रहा था वो और बढ़ चढ़ के साथ देगा आपका, भाग्य अच्छा रहेगा, लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, गुरु स्थान पर माथा टेकने जा सकते हैं, भाग्य से आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, वेल्थ बनेगी, सब कुछ अच्छा, भाग्य से सब कुछ अच्छा चलेगा। बस आपको तकरार से बचना है, बहस से बचना है, किससे, पिता या गुरु से, कोई वाद विवाद नहीं, जो कहा यस, उसके बाद की कहानी नहीं करनी है आपको। अब यहाँ पे नवंबर का महीना आ गया और शुक्रदेव महाराज जो है लिब्रा में, यानी कि आपके अष्टम घर में चले गए, अपनी ही राशि में गए हैं। यहाँ पर आपको स्पेकुलेशन के जरिए लाभ हो सकता है, आपको सडन गेन्स जो हैं हो सकते हैं, और उस गेन्स में आपकी कम्युनिकेशन का शामिल रह सकती है, आप कोई सेल्स फील्ड में है, आपको सडन आपकी सेल्स बढ़ सकती है, आप मार्केटिंग फील्ड में इतनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे कि सडन लाभ आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। फिर इसके बाद जो है नवंबर 10 को बुध महाराज जो है वक्री हो जाएंगे स्कॉर्पियो में। अब बुध जब यहाँ पर वक्री होंगे, अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी में स्लो डाउन, और वो जो आपकी लंबी यात्राएं चल रही थी उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन, भाग्य में थोड़ा सा आप स्लो डाउन फील करेंगे। कई बार ये स्लो डाउन अच्छा होता है, क्योंकि जब हम बहुत सारी बुरी चीजें पाते हैं तब भी हमें सोचना चाहिए बैठ के क्या हो रहा है, जो बहुत सारा अच्छा कुछ मिल रहा हो तब भी हमें सोचना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि भगवान दे तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ समाज के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये अपने धर्म के लिए या अपने सोसाइटी के लिए मैं जो कर रहा हूँ क्या वो पर्याप्त है, भगवान मुझे जो इतना भर भर के दे रहा है क्या मैं वो आगे शेयर कर रहा हूँ, या अब आपके लिए एक सोचने का समय है। फिर इसके बाद यहाँ पर गुरु भी वक्री हो जाएंगे। अब इस कुंडली में देख लीजिए, गुरु वक्री, बुध वक्री, शनि वक्री, राहु केतु तो होते ही वक्री हैं, 5-5 प्लैनेट्स वक्री होके आपको कह रहे हैं कि नवंबर का महीना है, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं 11 नवंबर तक। अब आप बैठ के सोचिए, क्योंकि लगन का मालिक भी वक्री हुआ है, कि अब तक जो पूरे साल में मैंने किया है, क्या अचीव किया, क्या गवाया, और जो पाया है क्या उसको मैं कैसे कंटिन्यू रखूंगा या रखूंगी। ये अब आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन का समय है, क्योंकि लगन में शनि वक्री, लगन का मालिक वक्री, भाग्य में बुध वक्री।
तो इस वक्त आपको सोच समझने की जरूरत है अगला कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब यहाँ पर सूर्यदेव महाराज जो नीच चल रहे थे, अब वो आगे बढ़ के आ जाएंगे अगले भाग्य के घर में, और भाग्य में आए हैं वो छठे घर के मालिक होंगे। छठे घर के मालिक आए हैं तो थोड़े अपने पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर आप पिता की सेवा में रह सके तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपके लिए भी चीजें टलेंगी, पिता के लिए भी चीजें अच्छी होंगी। पिता के साथ आप किसी यात्रा को करना चाहते हैं, यात्रा को कीजिए। जो आप मैंने डोनेशंस आपको बताई थी, आप मेडिसिन से रिलेटेड कर रहे हैं, अगर आप वो किसी ऐसे बुजुर्ग लोगों को करें, पिता तुल्य लोगों को, अच्छी बात है। पिता के साथ जाके कहीं मेडिसिन डोनेट कर रहे हैं या धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है। चैरिटी इस वक्त आप कीजिएगा मेडिसिन से रिलेटेड, तो आपके लिए अच्छी रहेंगी चीजें। अब यहाँ पर बुध एक घर फिर पीछे आ जाएंगे। भैया कह रहे हैं मैं चला पीछे अष्टम घर में, एक बार मुझे फिर से इसको लाभ देना है, पार्टनरशिप से लाभ देना है, प्रॉपर्टी से लाभ देना है, लेकिन अभी मैं वक्री हूँ, जरा रुक जाओ। 8th हाउस में तो आ गया हूँ, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अब जो है रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी चीजें स्लो डाउन ही रहेंगी। फिर 26 नवंबर को शुक्र महाराज जो है स्कॉर्पियो में चले जाएंगे, यानी कि आपके 9वें घर में वृश्चिक राशि में वहां पर शुक्र चले जाएंगे। अब अष्टम घर का मालिक वहां पर आया है, तो वो साफ कह रहे हैं कि भैया अब आपके लिए सडन जो भाग्य उदय है वो स्थिति बनेगी, एकदम से भाग्य आपका बढ़ चढ़ के काम करेगा, एकदम से लंबी यात्राएं भी आपकी होंगी, एकदम से आपके पिता के साथ भी अच्छे रिलेशन होंगे, उनकी सेहत भी अच्छी होगी, गुरु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। छोटी और लंबी यात्राएं दोनों ही जबरदस्त रहने वाली हैं। आप सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो इस वक्त आप मुंह खोलेंगे, आपका माल बिकेगा, कोई रोक नहीं सकता आपको। कमीशन के बिजनेस में कमीशन भी आना तय है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। फिर इसके बाद शनि अब हो जाएंगे मार्गी, कहेंगे ओके डन, सोच लिया क्या क्या किया तुमने। अब क्योंकि खर्चों के मालिक शनि यहाँ पर फिर से मार्गी हो गए हैं, और गेंस के भी, यानी आएगा भी बहुत और जाएगा भी बहुत, आएगा भी बहुत और खर्चा भी बहुत करेंगे आप, क्योंकि राहु वहां पे सडन आपको एक्सपेंसेस तो करवाएगा करवाएगा। अब उन सडन एक्सपेंसेस को आप कैसे रूट करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप जो मेडिसिन का दान कर रहे हो, दान कर रहे हो, इतना पुण्य कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, वो भी तो खर्चा ही है। आप हवाई यात्रा कर रहे हो, विदेश यात्रा कर रहे हो, वो भी तो खर्चा ही है। वो खर्चा हमें खुद पे नहीं करना है, वो खर्चा हमें खुद पे नहीं करना है। जितना पैसा जाना है तय है, कुंडली कह रही है, ग्रह कह रहे हैं, वो हमें रूट कर देना है बाहर बाहर, अपने पे नहीं लगाना भैया, हमें तो आगे के लिए भी इकट्ठा करना है, तो हम कर रहे हैं सेवा। फिर उसके बाद शनिदेव के बाद यहाँ पर बुध भी अब जो है मार्गी हो जाएंगे, और बुध भी मार्गी होने के बाद आपको वो जो लाभ वाली स्थितियां थी, चाहे वो प्रॉपर्टी से थी, लाइफ पार्टनर से थी, मदर से थी, वो सारी स्थितियां एक बार फिर से आपके लिए प्रभावी हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी। दिसंबर के महीने में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गुरुदेव महाराज जो है एक बार फिर से यहाँ पर जेमिनाई में वो कहेंगे भाई जितना जो देना था मैंने दे दिया, अब मैं जा रहा हूँ वापस चतुर्थ घर में, मुझे वहीं पर बैठ के तुम्हें सारे रिजल्ट्स देने हैं, मैं जा रहा हूँ वापस। अब यहाँ पर वो जाने के बाद फिर से आपको एक बार वो जो खर्चों वाली स्थिति बताई थी ना 12वें घर वाली, तो यहाँ से गुरु 12वें घर को भी देख लेंगे, यहाँ से गुरु आपके अष्टम घर को भी देखेंगे और प्रोफेशन को भी देखेंगे। और यहां से गुरु जब 12वें घर को देखेंगे तो आप ये देखिए कि गुरु वहां पर बैठकर, अगर आप उनकी दृष्टि देखें तो राहु जहां पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, तो गुरु वहां पर पूरा जोर लगाएंगे उसको रोकने के लिए कि भाई मैं देख रहा हूं, मेरी कुंडली है, मैं इसका लग्नेश हूं, मैं नहीं करने दूंगा। तो जितना राहु वहां कर सकते थे वो करने नहीं देंगे, वहां पर पूरा बचाव करेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं इस कुंडली का लग्नेश हूं, मुझे कंट्रोल करना है। तो एक अच्छी स्थिति आपके लिए, गुरु महाराज यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करेंगे। और फिर 6 दिसंबर को बुध जो है फिर से एक बार आपके 9वें घर में आ जाएंगे। 9वें घर में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा, यानी कि लंबी यात्राओं में आपकी दिख रही हैं, छोटी यात्राएं भी आपकी दिख रही हैं, गुरु स्थान की यात्रा भी दिख रही है, धार्मिक स्थान की यात्रा भी दिख रही है, लाइफ पार्टनर के जरिए भाग्योदय भी दिख रहा है, चीजें अच्छी हैं। फिर आपके लिए मंगलदेव महाराज आगे बढ़ जाएंगे, आपके प्रोफेशन हाउस में जाके आपका झंडा वहां पे बुलंद करने वाले हैं, आपका पताका वहां फहराएगा। आप बहुत अच्छा एग्रेसिवली जो है अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में वहां पर काम करने वाले हैं, वेल्थ भी जनरेट करेंगे, बॉस को भी इंप्रेस करेंगे, चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। भाग्य का मालिक वहां पे आया तो प्रोफेशन में भाग्य भी पूरा साथ देगा आपका, भाग्य भी आपका एकदम प्रचंड तौर पे साथ देने वाला है। सूर्य भी आ गए, अब सूर्य मंगल यहाँ पे आ गए और ज्यादा आपका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन बस आपको ध्यान इतना रखना है, क्योंकि ये छठे घर के मालिक हैं, प्रोफेशन में अच्छा रहेगा, बॉस के साथ आपको बस अग्रेसिवली बात नहीं करनी है,
आपको वॉर में नहीं आना है, बातों की लड़ाई में नहीं आना है। आपका अग्रेशन अगर आपको दिखाना है तो अपने काम में दिखाना है, अपने परफॉर्मेंस में दिखाना है आपको। आपको बहस-बिसाई में नहीं पड़ना है। बस इतना ध्यान रखिएगा 2-2 उग्र प्लैनेट जब होते हैं तो कई बार हम इतने अरे मेरे को तो 20 नौकरियाँ मिल जाएँगी, अरे मैंने किया ही ठीक था। कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को साबित करने की, अपनी बात आप पोलाइटली भी रख सकते हैं। फिर शुक्र भी यहाँ पर आ जाएँगे। अब धीरे-धीरे 10वें घर में सभी ग्रहों का जमावड़ा यहाँ पर दिख रहा है। शुक्र भी यहाँ पर आ जाएँगे, अष्टम घर के मालिक हैं, तो जो लोग अष्टम घर के प्रोफेशन से जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त है। लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनको थोड़ी-सी हर्डल्स यहाँ पर जो हैं दिखाई दे सकती हैं, जिनको आप अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए सुलझाएँगे तो अच्छा रहेगा। हर्डल्स आएँगी, लेकिन क्योंकि ये कम्युनिकेशन के घर के मालिक भी हैं, तो आप ऐसी बातचीत करेंगे, ऐसे अपनी बात रखेंगे कि चीज़ें सुलझेंगी, ज़रूर सुलझेंगी, लेकिन चैलेंजेस ज़रूर आएँगे। उस चैलेंज को आपने अपनी बातचीत और अपनी स्किल्स के ज़रिए ही सुलझाना है। अब 29 तारीख को साल का एंड होते-होते यहाँ पर जो है बुधदेव महाराज भी आ जाएँगे और यहाँ पर 4-4 ग्रहों का जमावड़ा जो है आपके 10वें घर में है। तो अब यहाँ पर आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है। आप बोलेंगे यार मैं कुछ देर घर बैठ के काम करना चाहता हूँ, साल का एंड है, न्यू ईयर भी मनाना है, सूर्य भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं। तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, घर में सुख शांति रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा और गुरु यहाँ पर बैठकर सभी प्लैनेट्स को देख रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं, चिंता ना करो, मेरी सब पे दृष्टि है। मैं यहाँ से सप्तम घर के सभी 10वें घर के सभी प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ, गुरु क्योंकि आपके लग्नेश हैं, तो आपकी चिंता का कोई विषय नहीं है। तो कुल मिला के आपके लिए पूरे साल का क्रक्स क्या हुआ? एक तो आपने सेवा भाव में रहना है, सरेंडर्ड रहना है, दवाइयों का दान करना है, सेवा भाव में रहना है, एकदम बिल्कुल निम्न होके आपने चलना है, ईगो नहीं आनी है, कड़वा नहीं बोलना है। विदेश यात्रा हो सकती है, 12वें घर पे खर्चे होने हैं, हवाई यात्रा हो सकती है। जब ये खर्चे होने हैं तो आप कर लीजिएगा। विदेश से इनकम भी हो सकती है, राहु वहाँ पर बैठे, हो सकता है आप विदेश जाएँ, हो सकता है आप विदेश में कोई बिज़नेस करने की कोशिश करें, तो विदेश से इनकम भी हो सकती है, राहु वहाँ पर बैठे हैं। बस आपको अपनी हेल्थ और अपनी वाणी को लेके जो थोड़ा-सा सजग रहने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुभ रहे आपके लिए साल 2025 और बहुत सारी खुशियाँ आपके लेके लिए आए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नमस्कार जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरु।